अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ मेमोरी मेकर्स। कैसे हैं जी आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है जी। पंखे को इग्नोर कर दें, पंखा जैसा भी है उसको एडजस्ट कर लें क्योंकि अभी पंखों की सफाई करनी है। आज का बेसिकली जो व्लॉग है वो तो आप टाइटल और थंबनेल से जज कर चुके होंगे कि आज का व्लॉग किस टॉपिक पे है या किस लिहाज से है। तो यहाँ पे उठे हैं जी सब। तो यहाँ पे मैं बेबी चला गया था जी अपने भाइयों शाइयों के पास, ठीक है, जेंट्स रूम में। तो फिर मैं उठी हूँ जी। तो किचन में आई हूँ, किचन की आके हालत देखी है, दूध वगैरह बॉईल किया है, आटा गूंदा है, थोड़ा सा पड़ा था। यहाँ पे मसर गर्म कर रही थी मैं। तो मैंने कहा चले जल्दी से नाश्ता बनाते हूँ कि आज का दिन बहुत बिजी और हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि आज कुछ स्पेशल बात भी आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, शेयर करनी है आप लोगों के साथ। और यहाँ पे मेरे नेल्स को इग्नोर करें क्योंकि शादी का फंक्शन आ रहा है, इसीलिए मैंने थोड़े से ना किए हैं। जैसे शादी का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा मैं इनको कट कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाना था यार, ये मेरा इन्फेक्शन बिल्कुल भी एलर्जी वाला ठीक नहीं हो रहा। प्लीज़ अगर किसी को कुछ पता है तो मुझे बताएं। मैंने हाइड्रोजोल एक ट्यूब थी वो भी लगा के देख ली है इस पर, बट स्टिल नहीं रिकवर हो रहा है। पता नहीं इसका मसला क्या है। एनीवे यहाँ पे जी फिर मैं आई थोड़ा सा, मैंने कहा बाहर का व्यू चेक करते हैं जी क्या है। माशाल्लाह से धूप लगी हुई है यार। इस्लामाबाद के ये मज़े हैं, अगर ठंड हो ना तो दोपहर को तकरीबन 10-11 बजे ना इतनी कोई धूप आ जाती है ना, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम भी, सुबह के टाइम भी, कि वो जो सर्दी होती है ना वो जो ख़त्म हो जाती है ना, फिर इतनी फील नहीं होती सर्दी। तो यहाँ पे कपड़ों का मैंने ढेर लगाया हुआ था, धुले हुए थे ये, इनको मैंने अभी फ़ोल्ड करके रखना था। तो मैंने कहा कि चलें इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी बाद में। तो पहले मैं ना किचन में चलती हूँ क्योंकि नाश्ता वगैरह तो ऑलमोस्ट जल्दी कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद ना जल्दी क्या, बस 9:30-10 बजे के करीब नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद काम शाम करने होते हैं। काम शाम करने के बाद जी फिर इतनी थकावट हो जाती है कि दिल कर रहा होता है कि दोबारा फिर ना कुछ खा लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने ये साफ़ सफाई की थी, सारी पोछा वगैरह लगा लिया था क्योंकि लेट ही काफ़ी हो गए थे। जिस दिन मैंने कपड़े धोने होते हैं ना तब सारा दिन इतना कोई हेक्टिक गुजरता है ना, क्या ही बताऊँ। पहले कपड़े जो तो वो पहले दिन के थे, ये दूसरे दिन फिर मैंने धो लिए सुबह सुबह क्योंकि धोने थे, एमरजेंसी थी ये धोने के लिए। तो उसके बाद जी फिर मैंने शावर वगैरह लिया, फिर नमाज़ पढ़नी थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कमरे की अपडेट दे रही थी। बेड वगैरह सेट कर दिया था, चारपाई सेट करनी थी क्योंकि बेबी सोया हुआ था। तो इस वजह से मैं बेबी को फिर डिस्टर्ब नहीं करती, मैं कहती हूँ जब उठेगा ना तभी कर लूँगी। उसके बाद जी शावर लेके फिर मैंने जी ज़ोहर की नमाज़ अदा की और आप सबके लिए भी दुआ की, अपने लिए भी दुआ की। अल्लाह ताला सब की जायज़ नाजायज़, नाजायज़ तो नहीं, जायज़ जो हाजात हैं, हाजतें हैं, वो अल्लाह ताला सब की पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी भी पूरी करे, आप सबकी भी पूरी करें। तो यहाँ पे जी फिर मैं कर रही थी, बेबी को सुलाया हुआ था, नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली। मैंने कहा चलें जब तक बेबी सोता है ना सो ले। तो यहाँ पे जी मैंने आपके साथ डिस्कस करना था, कपड़े हम पहन रहे हैं जी गर्मियों सर्दियों वाले मोटे, और पंखा चला के सो रहे हैं, रात को ब्लैंकेट ऊपर ले रहे हैं। यार कहीं ये मुझे प्यार तो नहीं हो गया, ये मौसम ही ऐसा है, ठीक है। या मैं ना यकीन माने कि धूप भी मज़े की लग रही है, पंखे के बगैर नींद भी नहीं आ रही। पता नहीं यार ये कैसा मौसम चल रहा है कि पंखे बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। नवंबर स्टार्ट है, इवन नवंबर हाफ कंप्लीट हो चुका है, हाफ रह गया है, बट स्टिल नो सर्दी। इतनी कोई मतलब स्मोग है या फोग है, बस यही चल रहा है, बट सर्दी नहीं आ रही, पंखे अभी भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे जी कुछ कपड़े जो थे वो घर लेके जाने थे। अभी फाइनल जो टॉपिक है ना उस पर आते हैं जी। जो हम लोग में भी शिफ्ट हो जाएं गाँव, क्योंकि ऐसा लग रहा है हमें। तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर देती हूँ इस मैटर को। और गाँव क्यों जा रहे हैं, जा भी रहे हैं या नहीं, वो तो इंशाल्लाह आपको फिर बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल का जो प्लान है ना वो यही है कि गाँव जा रहे हैं। उसके बाद जी फिर ये मूंगफली आई थी तो मैंने थोड़ी सी खाई। सर्दियाँ नहीं है ना तो मूंगफली खाने का भी टेस्ट नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। तो मैंने ली तो थी खाने के लिए, मैंने कहा चले मज़ा आएगा, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। बस इसको मैं यही कहूँगी कि इतनी अच्छी नहीं थी और मज़ा भी नहीं आ रहा था खाने का, पता नहीं क्यों। तो जैसे तैसे करके जो अच्छी अच्छी निकली थी वो खा ली, बाकी वेस्ट कर दी फिर मैंने, क्योंकि मज़ा ही नहीं आ रहा था, वो अच्छी टेस्ट ही नहीं था इसका।
तो फिर उसके बाद जी खाना शाना रात का जो था वो खाना शाना भी खाया। खाना शाना खाने के बाद जी फिर जो मैंने स्टार्ट हुई हूँ जी सर्दियों की पैकिंग शैकिंग करने में। सर्दियों की पैकिंग इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जाना है जी शादी पे गाँव, ठीक है, ऑलमोस्ट सब ने ही जाना है। तो मैंने कहा कि चलें ये सर्दियों वाले तो जो लेके जाने हैं ना, जो यहाँ पे हमारे समर ड्रेसेस है ना, सारे गर्मियों के जो भरी पड़ी अलमारी उनको भी सारा पैक करके गाँव रख के आती हूँ। फ़र्ज़ करें अगर इस चले भी गए गाँव तो वो वहीं पड़े रहेंगे, अगर आना भी हुआ तो नेक्स्ट जब गर्मियाँ आएंगी तो ले आएंगे, आते जाते तो रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेबी के भी जो गर्मियों वाले कपड़े थे वो भी निकाल लिए। पहले मैंने सर्दियों वाले जो कपड़े थे उनको पैक किया क्योंकि वो ज़रूरी था। तो क्योंकि वो मैंने लेके जाने थे शादी के लिए, जो मुझे चाहिए थे वो मैंने पैक कर दिए। उसके बाद जी फिर मैं अपनी आई सेक्शन पे लॉन के जो ड्रेसेस थे ना मेरे सारे, कुछ तो गाँव पड़े हुए थे, अब गए थे ना हम गाँव तो मैं कुछ छोड़ के आई थी गाँव और कुछ मैं ले आई थी साथ। तो अभी मैं जी अपना जो बैग है उसको पैक कर लिया। उसके बाद जी फिर मैं लगी अपने गर्मियों वाले जो कपड़े थे उनको पैक करने के लिए। तो ये थोड़ा सा जी इन्होंने थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था यहाँ पे ये बात करना भी कि हम गाँव शिफ्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये तो अभी अल्लाह बेहतर जानता है कि होना भी है गाँव शिफ्ट या नहीं होना, लेकिन मेरा माइंड नहीं है सच ना। तो इंशाल्लाह देखते हैं जी आगे क्या होता है। तो यहाँ पे जी इनको करते हैं जी अलविदा, ठीक है। इन्होंने बड़ा टाइम दिया है हमें, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। तो अभी बारी है जी इनको इनकी असल जगह पे पहुंचाने के लिए। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट ज़िंदगी रही तो फिर इनसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी जो जो मेरे फिर समझ आ रहे थे, मैंने ये कितना बड़ा जो बैग था ना वो किया इसको पैक। मैंने कहा चलें ये जाते हुए ये चेक करें आप, अभी इसमें भी रखने भी थे मैंने। और उसके बाद जी फिर मुझे याद है मेरा तो एक विस्कोस का इतना प्यारा इतना डिज़ाइन वाला सूट पड़ा हुआ था, फिर मैंने वो निकाला। मैंने कहा चले इसको तो बाहर निकालो ना, ये तो मुझे भूल ही गया था बिल्कुल। तो ये बेबी के 1.25 महीने पे ना मेरी मदर ने लेके आई थी, छिले के जो कपड़े होते हैं ना उनमें था ये वाला सूट। और ये पहनना हुआ बड़ा प्यारा लगता है, इसका कपड़ा बहुत प्यारा है, रियली बहुत अच्छा स्टफ़ है ये वाला। तो फिर जिसके बाद मैंने फिर ये सारा किया, बेबी के ब्लैंकेट वगैरह निकाले। 2 ब्लैंकेट थे बेबी के। मैंने कहा अभी थोड़ा सा मौसम अपने लिहाज से तो नहीं, लेकिन बेबीज़ के लिए जो ये मौसम है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा है। तो ये था जी आज का व्लॉग, ठीक है। यहाँ पे हम धूप के मज़े ले रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये इंस्टा के लिए स्टोरी थी, मैंने कहा चलो इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं और पोस्ट कर देते हैं। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से जाएं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट लाजमी करके बताना है आपने। सो इंशाल्लाह मिलेंगे जी ऐसे ही एक अच्छी और नई मज़ेदार सी एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ मौसम कैसा है। हमारे तो स्टिल मज़ा आ रहा है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।